प्यारे मित्रों, भक्तों और संतजनों, स्वागत है आपका आपके ही आराध्य जीवन चैनल में। मित्रों, इस चैनल में हम आपको अंधभक्ति से मुक्त जीवन जीने का उपाय बताते हैं, क्योंकि अंधभक्ति से आत्मज्ञान मिलना असंभव है। इसलिए हम अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते ही रहते हैं, और वही एक छोटी सी प्रेरणा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, हमारा जीवन कितना कठिन है यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम चाहें तो कष्टों को पहाड़ बनाकर अपने सिर पर रख लें, और चाहें तो उसे सुख का पहाड़ बनाकर उसी के ऊपर बैठ जाएं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक सुनार को कष्टों से दूर रहने का उपाय बताया। आइए जानते हैं उस उपाय को। स्वामी दयानंद सरस्वती महान योगी महात्मा थे। एक बार उनके ध्यान स्थल पर एक सुनार आया था। सुनार ने स्वामी जी को प्रणाम करते हुए अपने कष्टों को बताया तथा आनंद में रहने का उपाय पूछा। स्वामी जी ने पूछा, आनंद के लिए क्या कर सकते हो? उसने कहा, जो आप कहेंगे मैं करूँगा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, कल संध्या काल में मैं आपको बताऊंगा कि कष्टों को कैसे दूर किया जाता है। आप कल संध्या काल में आइए। सोनार अगले ही शाम बड़ी बेसब्री से स्वामी जी के आश्रम में आया। स्वामी जी ने उसका स्वागत किया और उसे बैठाकर ज्ञान की बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने पूछा, कुछ समझ में आया? सोनार असंतुष्ट था। उसने ना में सिर हिला दिया। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, तब तो तुम्हें पूरा ही ज्ञान देना होगा। इसके लिए आपकी कठिन परीक्षा लेनी होगी। सोनार बोला, मैं तैयार हूँ, आप कहिए। स्वामी जी उसे एक ऊंट के बाड़े में ले गए और बोले, मित्र, आज यहाँ का रखवाला नहीं आया है, क्या तुम रात भर यहाँ रुक सकते हो? सोनार बोला, ठीक है। स्वामी जी ने कहा, पर ध्यान रहे, यहाँ 100 ऊंट है, सभी को बैठा कर तुम सो जाना। सोनार ने कहा, हाँ ठीक है, मैं ये कर लूँगा। स्वामी जी के वहाँ से जाते ही सोनार ने ऊँटों को बैठाना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे 10 ऊँटों को बैठा दिया। रात होने लगी थी। सोनार ने वादा किया था, तो उसने अपना काम जारी रखा और उसने लगभग 40 ऊँटों को बैठा दिया। रात काफ़ी हो गई थी। उसने और ऊँटों को बैठाना जारी रखा। लगभग 70 ऊँटों को वह मध्य रात्रि तक बैठा चुका था। उसे नींद भी आ रही थी, पर वह फिर भी ऊँटों को बैठाने में लगा रहा। जैसे ही उसने 80 ऊँटों को बैठाया, उधर पहले बैठे हुए ऊँट खड़े होने लगे। धीरे धीरे 20 ऊँट खड़े हो गए। सोनार को क्रोध आया, पर वह अपने काम में लगा ही रहा। इधर के ऊँटों को बैठाकर जैसे ही वह खड़ा हुआ, उधर पहले बैठे हुए ऊँट खड़े होने लगे। सोनार को लगा ये संभव नहीं है, फिर भी वह हारा नहीं और खड़े हुए ऊँटों को धीरे धीरे बैठाने लगा। सुबह होने ही वाली थी। जो ऊँट आराम कर चुके थे वे अब खड़े होने लगे थे, और उनको देखकर सोनार को काफी क्रोध आया और उसे लगा कि वह अपनी परीक्षा में पास नहीं हो पाया है। प्रातः होते ही स्वामी जी बाड़े में आए और उन्होंने सोनार से पूछा, कहो मित्र, नींद कैसी आई? सोनार की आंखें नींद के कारण लाल हो गई थी। उसने कहा, स्वामी जी, यह असंभव है, सारे ऊँटों को कोई भी नहीं बैठा सकता। स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मित्र, तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे हम सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते, उसमें से कोई भी ऊँट कभी भी खड़ा हो सकता है या बैठ सकता है। इस प्रकार हमारे कष्ट भी हैं, ये कभी भी आते हैं और जाते हैं। इन पर ध्यान देने का मतलब अपने समय को बेकार करना है। ये कष्ट ऊँट के समान है, इनकी फिक्र छोड़ दो और प्रभु का भजन करो। ये तो आते जाते रहेंगे। मित्रों, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम एक कष्ट को मिटाते हैं तो दूसरा आ जाता है, हम दूसरे को मिटाते हैं तो तीसरा आ जाता है। इस प्रकार दुखों का क्रम चला करता है। इसलिए इसकी परवाह में नहीं, भगवान की भक्ति में ध्यान देना चाहिए। मित्रों, यह प्रेरणा हम सबके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हम अपने जीवन में सिर्फ कष्ट के साथ जीते हैं। हमें कष्ट को इसी प्रकार भूल जाना चाहिए, तभी हम सत्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा झूठे सुख के कारण हम अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। मित्रों, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है इस वीडियो से आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। हमारी ऐसी कामना रहती है कि आप अपने जीवन को हमारे महापुरुषों की गाथाओं से सुसज्जित कर लें। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली और शानदार प्रेरणादायक गाथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।